नाज़रीन, कुछ नौजवानों ने एक ट्रेंड चलाया हुआ पाकिस्तान में, मैं वो देख रहा था, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अच्छे खासे नौजवान है, कोई मुंह पे उंगली रख के बैठा हुआ है, कोई आंखों पे हाथ रख के बैठा हुआ है और एक खामोश एहतजाज कर रहे हैं तहरीके लब्बैक के ख़िलाफ़। जो एक ऑपरेशन हुआ, सानिया हुआ, उसके ऊपर कोई मुंह पे टेप चढ़ा रहा है, कोई मुंह पे उंगली रख रहा है, कोई आंखों के ऊपर हाथ रख रहा है कि मैं देख नहीं रहा, मैं बोल नहीं रहा। ये खामोश एहतजाज है। देखिए, मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा एहतजाज उन मुल्कों में होता है जहाँ पे जमहूरियत होती है, इंसानी हुकूक होते हैं, जहाँ पे जमहूरी इक़दार होती हैं, जहाँ पे गैरत बाकी होती है, जहाँ पे इंसानियत बाकी होती है। ये उन मुल्कों के अंदर होता है। जिस मुल्क के अंदर आप रहते हैं और जहाँ पे ये सानिया हुआ है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अगर बांग्लादेश के और नेपाल के और श्रीलंका के नौजवान मुंह पे उंगलियां रखते और आंखों के ऊपर हाथ रखते तो वहाँ पे कभी तब्दीली नहीं आती। उन्होंने मुंह पे उंगली नहीं रखी, उन्होंने चिल्लाकर अपनी आवाज़ उठाई, उन्होंने आंखों पे हाथ रखने के बजाय अपनी आंखें खोली और लोगों की भी आंखें खोली। तो ये एक मरियल सा एहतजाज करने से कुछ नहीं होगा। ये वक्त है मुज़ाहमत करने का। नौजवानों को मुज़ाहमत करनी चाहिए। अगर वो गलत चीज़ देखते हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसे रोकने की कोशिश करें। जुल्म के खिलाफ खड़े होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके आगे बंद बांधना बहुत ज़रूरी होता है। और म्यूज़िक लगाया जा रहा है कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आजकल बड़ा वायरल है ये म्यूज़िक। ये म्यूज़िक से इनकलाब नहीं आएगा। आप अपने मुंह पे उंगलियां रखेंगे, इससे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आप अपनी आंखों पे हाथ रखेंगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आप मुंह पे टेप चढ़ाएंगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा। देखें, मैंने कितनी मार खाई और बेशुमार लोगों ने बहुत मार खाई। बोल रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। अगर चुप करके बैठ जाते तो बात ख़त्म हो जाती। मैंने बहुत पहले एक शेर सुनाया था पाकिस्तानियों को कि सुना है शहर की खामोशियों पे कहर टूटेगा, किसी का जिस्म बोलेगा, किसी की ज़ात बोलेगी। तुम्हें मालूम है कुछ बोलना कितना ज़रूरी है? अगर खामोश हो जाओगे तो फिर मात बोलेगी। मात, शिकस्त। शिकस्त आदमी तब खाता है जब बंदा उसको तस्लीम कर देता है कि हाँ मैं हार गया। जब तक आप हार नहीं मानते, आपका मुकाबला जारी रहता है। तो मेरा पाकिस्तानियों से उम्मीद है कि आपसे इससे बेहतर की उम्मीद है। आपने मुंह पे उंगली रख ली और आंखों पे पट्टी बांध ली, फिर तो आप फारिग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो धोखा भी देते हैं। मिसाल के तौर पे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं। मैं सेनेटर मुश्ताक साहब का इंटरव्यू सुन रहा था और मैं हैरान हो रहा था कि ये क्या चल रहा है इस मुल्क में। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जिस वक्त जलसों में खड़े होकर ये मुतालबात कर रहे थे इमरान खान से कि आप ट्वीट क्यों नहीं कर रहे इसराइल के खिलाफ, हालांकि बेशुमार ट्वीट्स हैं इमरान खान की इसराइल के खिलाफ, ढेर लगा पड़ा है। ट्वीटों का एक लंडा बाजार है और ट्वीटों से कुछ नहीं होता। इमरान खान ने बहुत ट्वीट किए, बड़े स्टेटमेंट दिए हुए हैं और सबको उनकी पोजीशन पता है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि जनाब ये फ़लस्तीनियों को उनका हक मिल जाए, उसके बाद आप अगली बात करें। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा नहीं कई मरतबा कहा। तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इमरान खान साहब से तो मुतालबा कर रहे थे कि आप ट्वीट करें, लेकिन उन्होंने कुछ भी शहबाज शरीफ को या आसिम मुनीर साहब को नहीं कहा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुआहदा करके आए थे। और सेम टाइम में जब वो इमरान खान से मुतालबा कर रहे थे कि आप ये वाली ट्वीट करें, उसी वक्त वही हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बकौल सेनेटर मुश्ताक के कोशिश कर रहे थे कि सेनेटर मुश्ताक गज़ा ना पहुंच पाए। अंदाज़ा करें आप। अब इसको मुनाफ़कत ना कहें तो क्या कहें। अब इसके ऊपर जो क्लैरिटी है वो तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ही दे सकते हैं, जमात इस्लामी के अमीर। हम तो इस पर कोई बात भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। और सेनेटर मुश्ताक को मैं जानता हूँ, वो झूठ नहीं बोलते। वो बड़े दिल गिरफ्तार थे जब उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा इन्होंने पूरी कोशिश की जमात इस्लामी की क़यादत ने कि मुझे रोकें कि मैं किसी तरह गज़ा ना पहुँच जाऊँ, और मैं बड़ी कोशिश करने के बाद गज़ा पहुँचाऊँ। और जब वो गज़ा में वहाँ पकड़े गए, इसराइल ने उनको पकड़ लिया, तो साथ ही उन्होंने कहा जी हमारा सेनेटर, हमारी जमात के, पहले उनको ओन नहीं कर रहे थे, पहले उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब ये क्या मुनाफ़कत है, मेरी तो समझ से बाहर है। बहरहाल सेनेटर मुश्ताक ने एक और बात भी कही है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल करने हैं तो पाकिस्तान के जो मसाइल का हल है वो सिर्फ कैदी नंबर 804 का जो मैंडेट है चोरीशुदा, वो उसको वापस करने में। आप उसका मैंडेट वापस करें, पाकिस्तान के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा से कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा को एक हुक्म दिया है सुहेल अफरीदी ने, और वो हुक्म ये है कि अब कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार नहीं होगा।
ना ही कोई उसको उठाकर वहाँ से ले जाएगा। और साथ में ये भी कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे नून लीग है, जमात इस्लामी है, ANP है, चाहे वो तहरीक लब्बैक है, जो भी है, किसी भी जमात का कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अगर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है तो उसे कोई उठाएगा नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। ये इसकी ममानियत हो गई। और ये हुक्म जारी किया है इस वक्त जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उन्होंने। उसके अलावा उनके एक और बयान से ये पता चलता है कि जो धांधली करने वाले ब्यूरोक्रेट थे, जिन्होंने ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगे हुए थे, रिटर्निंग ऑफिसर्स लगे हुए थे, जिन्होंने धांधली में बड़ा किरदार अदा किया था, गंडापुर पे बड़ी तनकीद हुई जब वो वज़ीर आला बने तो उन्होंने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि पहले वो कहते रहे कि जिन अफसरान ने धांधली के अंदर किरदार अदा किया है उनके खिलाफ एक्शन होगा। और इस एक्शन के लिए ना तैमूर झगड़ा साहब ने पूरी एक ग्राउंड बनाई हुई है। बाकायदा एंटी करप्शन में जाके कुछ अफसरान ने ये बयानात दे दिए हैं कि जनाब हमने तो कोई और रिजल्ट बनाया था, ये तो रिजल्ट उससे मुख्तलिफ है जो फॉर्म 47 में है, ये जाली रिजल्ट है जिसके ऊपर तैमूर झगड़ा को हराया गया है। अब ये जिन अफसरान ने बयानात दिए हैं, इस मामले को रोकने की इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन एंटी करप्शन में ये मामला चल रहा है। अब सुहेल अफरीदी साहब ने इस बात का इंदिया दे दिया है कि कमबख्ती आएगी उन अफसरान की जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धांधली की थी। काबीना का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा की मुशावरत उसके ऊपर जारी है। इमरान खान साहब से मुशावरत का इंतज़ार है कि उनसे मुलाकात हो जाए तो मुशावरत हो जाएगी। वैसे इमरान खान साहब की मुलाकात होगी ना सुहेल अफरीदी से, तो ये बात तो पक्की है कि निज़ाम बड़े गौर से सुनेगा, कैमरे भी बड़े टाइट करके लगेंगे, खुफिया माइक्स भी लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ लगाई जाएंगी, पूरी बगिंग की जाएगी ताकि एक एक लफ्ज़ और एक एक एक्सप्रेशन नोट किया जाए कि इमरान खान साहब सुहेल अफरीदी को क्या कहते हैं और वो वहाँ से क्या पैगाम लेकर जाते हैं। निज़ाम एक एक चीज़ को नोट करेगा जब ये मुलाकात होगी, ताकि उसके बाद वो अगली हिकमत अमली बना सकें। फ़िलहाल तो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, देखते हैं क्या बनता है। उन्होंने एक अदालत के अंदर एक डॉक्यूमेंट भी जमा करवाया, एक अपील भी की हुई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद बहुत कम ही रहती है, लेकिन यह है कि चलें और कुछ नहीं होगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मज़ीद एक्सपोज तो ज़रूर होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से नजम सेठी ने दावा किया कि वो अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना, फजलुर रहमान साहब की सियासत का उसूल तो सिर्फ फ़ायदा है, मुनाफा, कि जितना मैक्सिमम मुनाफा वो कमा लें। देखें ना, जो इनके वालिद गिरामी थे वो दरवेश आदमी थे, उनकी बड़ी इज्जत थी सियासत में। फजलुर रहमान साहब ने सियासत में इज्जत से ज़्यादा कामयाबी, यानी उन्होंने इज्जत को कामयाबी नहीं समझा, उन्होंने समझा कि जितनी मैक्सिमम पोजीशंस आप ले सकते हैं। आज इस खानदान के पास अरबों रुपए हैं, बेशुमार पैसा है, बेशुमार मालो दौलत है, बेशुमार ओहदे इन्होंने इंजॉय किए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े महल, बहुत सारा कुछ इनके पास है। तो ये अपने वालिद वाली इज्जत फिर इंजॉय नहीं कर सकते ना। आपने चूज़ कर लिया कि आपको किस रास्ते पे चलना है। तो एक तो ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि अफरा तफरी फैला रहे हैं ताकि किसी और के लिए रास्ता बने। सादी बात ये, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मार्शल लॉ लगने का रास्ता बने, फजलुर रहमान अफरा तफरी फैलाएंगे। वो ये क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ऐसे थोड़ी लग जाते हैं मार्शल लॉ, ये नहीं लगना। हाँ, एक और बात कुछ लोग कह रहे हैं जिसमें मुझे यकीन आता है कि फजलुर रहमान साहब 27वीं आईनी तरमीम के लिए अपना रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके सौदे के लिए तैयारी हो रही है कि 27वीं आईनी तरमीम जब की जाए तो फजलुर रहमान साहब को उनकी मर्ज़ी का रेट मिलना चाहिए।